बात कुछ दिनों पुरानी है, जब स्कूल बस की हड़ताल चल रही थी। मेरे पति अपने ऑफिस की एक आवश्यक मीटिंग में बिजी थे, इसलिए मेरे 6 साल के बेटे को स्कूल से लाने के लिए मुझे स्कूटी पर जाना पड़ा। जब मैं स्कूटी से घर की ओर वापस आ रही थी, तब अचानक रास्ते में मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं एवं मेरा बेटा हम दोनों स्कूटी सहित नीचे गिर गए। मुझे कई जगह चोट आई, लेकिन भगवान की कृपा से मेरे बेटे को कहीं खरोंच तक नहीं आई। हमें नीचे गिरा देखकर आसपास के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमारी मदद करनी चाहिए। तभी मेरे घर काम करने वाली संगीता ने मुझे दूर से ही देख लिया और वह दौड़ी चली आई। उसने मुझे सहारा देकर खड़ा किया और अपने एक परिचित से मेरी स्कूटी एक दुकान पर खड़ी करवा दी। वह मुझे कंधे का सहारा देकर अपने घर ले गई, जो पास में ही था। जैसे ही हम घर पहुंचे, वैसे ही संगीता के दोनों बच्चे हमारे पास आ गए। संगीता ने अपने पल्लू से बंधा हुआ 100 का नोट निकाला और अपने बेटे सोनू को दूध, बैंडेज और एंटीसेप्टिक क्रीम लेने के लिए भेजा तथा अपनी बेटी रीमा को पानी गर्म करने को बोला। उसने मुझे कुर्सी पर बिठाया तथा मटके का ठंडा जल पिलाया। इतने में पानी गर्म हो गया था। वह मुझे लेकर बाथरूम में गई और वहां पर उसने मेरे सारे जख्मों को गर्म पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ किया और बाद में वह उठकर बाहर गई। वहां से वह एक नया तौलिया और एक नया गाउन मेरे लिए लेकर आई। उसने तौलियों से मेरा पूरा शरीर पोंछा तथा जहां जरूरी था वहां बैंडेज लगाई। साथ ही जहां मामूली चोट थी वहां एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई। अब मुझे कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। उसने मुझे पहनने के लिए नया गाउन दिया। वह बोली, ये गाउन मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था, लेकिन आज तक नहीं पहना। मैडम, आप यही पहन लीजिए तथा थोड़ी देर आप आराम कर लीजिए। आपके कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, मैंने धोकर सुखा दूंगी, फिर आप अपने कपड़े बदल लेना। मेरे पास कोई चांस नहीं थी। मैं गाउन पहनकर बाथरूम से बाहर आई। उसने झटपट अलमारी में से एक नया चादर निकाला और पलंग पर बिछाकर बोली, आप थोड़ी देर यहीं आराम कीजिए। इतने में बिटिया ने दूध भी गर्म कर दिया था। संगीता ने दूध में 2 चम्मच हल्दी मिलाई और मुझे पीने को दिया और बड़े विश्वास से पी लीजिए, आपके सारे जख्म भर जाएंगे। लेकिन अब मेरा ध्यान चोट पर था ही नहीं, बल्कि मेरे अपने मन पर था। मेरे मन के सारे जख्म एक एक करके हरे हो रहे थे। मैं सोच रही थी, कहाँ मैं और कहाँ ये संगीता। जिस संगीता को मैं फटे पुराने कपड़े देती थी, उसने आज मुझे नया तौलिया दिया, नया गाउन दिया और मेरे लिए नई बेडशीट लगाई। धन्य है ये संगीता। एक तरफ मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था, तभी दूसरी तरफ संगीता गरम गरम चपाती और आलू की सब्जी बना रही थी। थोड़ी देर में वह थाली लगाकर ले आई। वह बोली, आप और बेटा दोनों खाना खा लीजिए। संगीता को मालूम था कि मेरा बेटा आलू की सब्जी ही पसंद करता है और उसे गरम गरम रोटी चाहिए, इसलिए उसने रीमा से तैयार करवा दी थी। रीमा बड़े प्यार से मेरे बेटे को आलू की सब्जी और रोटी खिला रही थी और मैं इधर पश्चाताप की आग में जल रही थी। सोच रही थी कि जब भी इसका बेटा सोनू मेरे घर आता था, मैं उसे एक तरफ बिठा देती थी, उसको नफरत से देखती थी और इन लोगों के मन में हमारे प्रति कितना प्रेम है, ये सब सोच सोच कर मैं आत्मग्लानि से भरी जा रही थी। मेरा मन दुख और पश्चाताप से भर गया था। तभी मेरी नज़र सोनू के पैरों पर गई, जो लंगड़ा कर चल रहा था। मैंने संगीता से पूछा, संगीता, इसके पैर को क्या हो गया? तुमने इलाज नहीं करवाया? संगीता ने बड़े दुख भरे शब्दों में कहा, मैडम, इसके पैर का ऑपरेशन करवाना है, जिसका खर्च तकरीबन 20,000 रुपये है। मैंने और सोनू के पापा ने रात दिन मेहनत करके 15,000 रुपये तो जोड़ लिए हैं। 5,000 रुपये की और कमी है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से मिल नहीं सके। ठीक है, भगवान का भरोसा है, जब आएंगे तब इलाज हो जाएगा, फिर हम लोग कर ही क्या सकते हैं। तभी मुझे ख्याल आया कि संगीता ने एक बार मुझसे 5,000 रुपये एडवांस मांगे थे और मैंने बहाना बनाकर मना कर दिया था। आज वही संगीता
अपने पल्लू में बंधे सारे रुपए हम पर खर्च करके खुश थी और हम उसको पैसे होते हुए भी मुकर गए थे और सोच रहे थे कि बला टली। आज मुझे पता चला कि उस वक्त इन लोगों को पैसों की कितनी सख्त आवश्यकता थी। मैं अपनी ही नज़रों में गिरती ही चली जा रही थी। अब मुझे अपने शारीरिक जख्मों की चिंता बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उन जख्मों की चिंता थी जो मेरी आत्मा को मैंने ही लगाए थे। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे जो होगा वह अच्छा ही होगा। मैंने उसी वक्त संगीता के घर में जिन जिन चीज़ों का अभाव था उसकी एक लिस्ट अपने दिमाग में तैयार की। थोड़ी देर में मैं लगभग ठीक हो गई। मैंने अपने कपड़े चेंज किए, लेकिन वह गाउन मैंने अपने पास ही रखा और सुमन को बोला, यह गाउन अब तुम्हें कभी नहीं दूंगी। यह गाउन मेरी ज़िंदगी का सबसे अमूल्य तोहफा है। संगीता बोली, मैडम यह तो बहुत हल्की रेंज का है। संगीता की बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं घर आ गई, लेकिन रात भर सो नहीं पाई। मैंने अपनी सहेली के पति, जो कि हड्डियों के डॉक्टर थे, उनसे सोनू के लिए अगले दिन का अपॉइंटमेंट लिया। दूसरे दिन मेरी किटी पार्टी भी थी, लेकिन मैंने वह पार्टी कैंसिल कर दी और सामान खरीदा और वह सामान लेकर मैं संगीता के घर पहुंच गई। संगीता समझ ही नहीं पा रही थी कि इतना सारा सामान एक साथ में उसके घर में क्यों लेकर आई हूँ। मैंने धीरे से उसको पास में बिठाया और बोला, मुझे मैडम मत कहो, मुझे अपनी बहन ही समझो। यह सारा सामान मैं तुम्हारे लिए नहीं लाई हूँ, मेरे इन दोनों प्यारे बच्चों के लिए लाई हूँ। और हाँ, मैंने सोनू के लिए एक अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। हमें शाम 7 बजे उसको दिखाने चलना है। उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवा लेंगे और तब सोनू भी अच्छी तरह से दौड़ने लग जाएगा। संगीता यह बात सुनकर खुशी के मारे रो पड़ी, लेकिन यह भी कहती रही कि मैडम ये सब आप क्यों कर रही हो, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारे यहाँ तो ये सब चलता ही रहता है। वह मेरे पैरों में गिरने लगी। यह सब सुनकर और देखकर मेरा मन भी द्रवित हो उठा और मेरी आंखों से भी आंसू के झरने फूट पड़े। मैंने उसको दोनों हाथों से ऊपर उठाया और गले लगा लिया। मैं बोली, बहन रोने की ज़रूरत नहीं है, अब इस घर की सारी जवाबदारी मेरी है। मैंने मन ही मन कहा, संगीता तुम क्या जानो कि मैं कितनी छोटी हूँ और तुम कितनी बड़ी हो। आज तुम लोगों के कारण मेरी आंखें खुल सकी। मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैं भगवान से और अधिक की भीख मांगती रही। मैंने कभी संतोष का अनुभव नहीं किया, लेकिन आज मैंने जाना कि असली खुशी पाने में नहीं, देने में है। मैं परमपिता परमेश्वर को बार बार धन्यवाद दे रही थी कि आज उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। मेरे पास जो कुछ था वह बहुत अधिक था। उसके लिए मैंने परमात्मा का बार बार धन्यवाद किया और अपने ऊपर उपकार माना तथा उस धन को ज़रूरतमंद लोगों के बीच खर्च करने का पक्का निर्णय किया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।